नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग, डायरेक्टर अंश आईवीएफ इन मोगा। आज मैं आपको इनफर्टिलिटी जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे मरीज हमारे पास इसके लिए आते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। देखो, कोई भी कपल जब इनफर्टिलिटी के लिए आता है वो बहुत ही टेंशन में होता है कि हमें बच्चा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले कि आजकल हमारे पास इतने इलाज मौजूद हैं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास कोई कपल आता है इसलिए कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम दोनों की जांच इकट्ठे करते हैं, महिला की भी और पुरुष की भी, क्योंकि जितना कारण महिला में है इनफर्टिलिटी का उतना ही पुरुष में भी है। तो महिला की सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें कि हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं, प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें पता चलता है कि उसको कोई रसौली तो नहीं है, रसौली बच्चेदानी के अंदर है या बाहर की साइड है, कोई पॉलिप है, जैसे बच्चेदानी के अंदर पॉलिप हो सकता है, तो हम उसका इलाज उस तरीके से कर सकते हैं। प्रॉब्लम ट्यूब्स में तो नहीं है, इसके लिए हम सेल्पिंगो सोनोग्राफी करते हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं या नहीं। फिर हम उसकी माहवारी का पूछते हैं कि माहवारी ठीक आ रही है। अगर जो माहवारी ठीक आ रही है, पीरियड्स उसको ठीक आ रहे हैं, तो हम काफी हद तक कह सकते हैं नहीं ठीक है, ओव्यूलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम उनके तो कहाँ बच्चेदानी में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे को ट्यूब्स में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम आ सकती है, अंडेदानी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक एक करके हम वो रूल आउट करते हैं और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं जो भी प्रॉब्लम उसके अंदर आती है। पुरुषों में हम लोग सीमेन का टेस्ट कराते हैं। सीमेन के टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि स्पर्म काउंट नॉर्मल है या फिर बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल है तो नॉर्मोस्पर्मिया है, कम है तो ओलिगोस्पर्मिया और बिल्कुल ही नहीं है तो एजोस्पर्मिया। तो और उसका हमारा स्ट्रक्चर जो होता है स्पर्म का वो ठीक है या नहीं। तो जैसे ही जो भी प्रॉब्लम आती है अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कोई टेंशन की बात नहीं है आजकल कि आप इनफर्टाइल हो या आपको हमारे पास या डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है बच्चे के इलाज के लिए। आजकल बहुत सारे इलाज मौजूद हैं जिसकी वजह से बच्चा हो सकता है। हम लोग सिंपल कभी कभी क्या होता है कि सिंपल एंटीबायोटिक्स देते हैं और उसी से बच्चा ठहर जाता है। एंटीबायोटिक्स की सिंपल इन्फेक्शन है और कुछ भी नहीं है, बाकी सारे टेस्ट हमारे नॉर्मल हैं, सिर्फ बच्चेदानी की इन्फेक्शन है, हमने एंटीबायोटिक्स दिया एंड बच्चा ठहर गया। कभी कभी हम ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं, जैसे कि अंडा बनने की दवाई देते हैं। अगर जो पेशेंट को अंडा नहीं बन रहा या पेशेंट को पीसीओडी नाम की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में हम अंडा बनने की दवाई देते हैं पेशेंट को, और उससे अंडा बन जाता है और उससे भी हम पेशेंट को मां बनने का सुख दे सकते हैं। अदरवाइज फिर उससे हाई ट्रीटमेंट होता है आईयूआई, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। अगर जो हमारा अपना इस ट्रीटमेंट से नहीं हुआ तो हम इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं कि हस्बैंड का सीमेन लेके बच्चेदानी के अंदर रख दिया जाए। अगर जो हमारे सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तब हम आईवीएफ के बारे में भी सोच सकते हैं। जो आईवीएफ है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो लास्ट ट्रीटमेंट नहीं, वो बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, परसेंटेज ऑफ सक्सेस आईवीएफ के सबसे ज्यादा है बाकी सारे ट्रीटमेंट से। तो अभी इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं कि बच्चा नहीं हो रहा। अब हमारे पास बहुत से ऐसे इलाज मौजूद हैं कि आपको बच्चा दे सके। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।